नमस्कार दोस्तों, हर्ष के साथ राज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यूजीसी नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का यह मेरा नेक्स्ट लेक्चर है। दोस्तों, इस लेक्चर में हम यूनिट 5 के जो तुलनात्मक और विकास प्रशासन के बारे में दिया गया है, उनमें एक टॉपिक है इंग्लैंड, अमेरिका और जापान सभी के प्रशासनिक विशेषताओं को पढ़ना है। तो इंग्लैंड का जो टॉपिक दिया हुआ है, उनमें जो आज तक 15 साल से 2005 से लेकर 2019 तक एग्ज़ाम कंडक्ट हुए हैं, उनमें जो भी प्रश्न आए हुए हैं इंग्लैंड के प्रशासनिक विभाग से, तो उन सभी क्वेश्चन को मैं एक जगह इकट्ठित कर इस लेक्चर को बनाया हूँ। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप पूरे वीडियो को देखें और इनका मैं पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, जो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, आप उससे जुड़ सकते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में क्षेत्रीय और स्थानीय सरकार की जिम्मेदारी निम्न में से किस पर है? तो इनका आंसर होगा उप प्रधानमंत्री कार्यालय में। तो मैं सिर्फ आंसर ही बताऊंगा, आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि इनके 4 ऑप्शन हैं। तो देखिए, आपको पूरे क्वेश्चन कर लेने के बाद आपके एग्ज़ाम में एक कॉन्फिडेंस आएगा कि जो ये टॉपिक है, इनके इस प्रकार से सवाल पूछे गए हैं और रिपीट होने की भी संभावना रहती है, तो आपको ध्यान में रखना है। तो सेकेंड क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने अपनी पुस्तक द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन में कैबिनेट को ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था का एफिशिएंट सीक्रेट वर्णित किया है? तो वो कौन से थे? तो वाल्टर बेजहॉट ने द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन में कैबिनेट को ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था का एफिशिएंट सीक्रेट वर्णित किया है। बी ऑप्शन होगा इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस समिति में यूनाइटेड किंगडम के लोक सेवकों के राजनीतिक अधिकार के संबंध में अनुशंसाएं किए हैं? तो द मास्टरमैन समिति है। तो ये आपको याद रखना है, द मास्टरमैन समिति इंग्लैंड के प्रशासनिक लोक सेवा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूके के विभाग में सबसे वरिष्ठ लोक सेवक को निम्नलिखित में से किस नाम से अभिहित किया जाता है? मतलब किस नाम से जाना जाता है? तो परमानेंट सेक्रेटरी। यह सवाल 2 से 3 4 बार इसे दोहराया गया है, तो आपको ध्यान में रखना है। यूके के विभाग में सबसे वरिष्ठ लोक सेवक को निम्नलिखित में किस नाम से जाना जाता है? तो परमानेंट सेक्रेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूके तथा फ्रांस में स्थानीय शासन सुधारों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ ये ध्यान रखना है कि यहाँ क्वेश्चन पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ आंसर इनका ये होगा, बी ऑप्शन। 1890 में म्यूनिसिपल लेजिस्लेशन द्वारा फ्रांस में अर्धसंघीय परिषद तथा परिषद द्वारा निर्वाचित मेयर के रूप में पहली बार विकास हुआ है। तो ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूके के संविधान सुधार अधिनियम 2005 के निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। तो इनका सभी ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन कहता है इसमें लॉर्ड चांसलर के कार्यालय में परिवर्तन के प्रावधान किए हैं। इसने बी ऑप्शन है, इसने यूके के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भी की है। सी ऑप्शन है, इसने लॉर्ड सभा के अपीलीय क्षेत्राधिकार को समाप्त कर दिया है। और नेक्स्ट ऑप्शन है, इसने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर जस्टिस के पद को सृजन किया है। तो देखिए, सवाल स्पष्ट आ सकते हैं इस प्रकार कि कौन से देश ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर जस्टिस के पद का सृजन किया है? तो वह यूके के संविधान से हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार में मंत्रिपरिषदीय उत्तरदायित्व में व्यक्तिगत दायित्व का अर्थ क्या होता है? जिस प्रकार
यहाँ पर भी आप भारतीय संविधान में देखते होंगे कि वो एक सामूहिक उत्तरदायित्व, तो उसी प्रकार से ब्रिटिश सरकार में मंत्रिपरिषद उत्तरदायित्व में व्यक्तिगत दायित्व का अर्थ क्या है, तो ये सभी ऑप्शन सही होंगे। पहला ऑप्शन कहता है अपने विभागों की कार्यवाही के लिए उत्तरदायित्व स्वीकारना है। बी ऑप्शन कहता है कि अपने व्यक्तिगत जीवन में उचित व्यवहार करना है। सी ऑप्शन कहता है मंत्रिपरिषदीय आचार के अनुरूप व्यवहार, और डी ऑप्शन है सक्षम बने रहना है। तो ये हो गया सभी ऑप्शन इनके ए बी सी डी सभी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटेन में हेनरी एट्थ क्लॉज के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मतलब ब्रिटेन में हेनरी एट्थ क्लॉज के बारे में आपको विचार करना है। तो इनका ऑप्शन है ए और सी और डी सही है। तो ए ऑप्शन कहता है इसने सम्राट को उद्घोषणा के द्वारा कानून बनाने का अधिकार दिया है। सी ऑप्शन कहता है यह अधिनियम 1539 द्वारा उद्घोषणा विधि से मिलता जुलता है। डी ऑप्शन है मंत्रियों की शक्ति संबंधी डोनोमोर समिति हेनरी एट्थ क्लॉज की समाप्ति के लिए बुलाई गई थी। तो आपको ध्यान रखना है हेनरी एट्थ क्लॉज क्या है, तो आप समझ रहे हैं इनका आंसर होगा ए सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेट ब्रिटेन नागरिक सेवाओं के लिए लोकतंत्रीय संहिता का निर्माण करने वाला पहला देश बना, जिसकी विशेषता निम्नलिखित में कौन कौन सी हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि लोकतंत्रीय संहिता का निर्माण करने वाला पहला देश बना था ग्रेट ब्रिटेन। सवाल इस प्रकार से डायरेक्ट क्वेश्चन से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। और जिसकी विशेषता निम्न में से कौन कौन सी हैं, तो इनका ऑप्शन सही है। ए है निष्ठा, बी है गोपनीयता, सी है तटस्थता और डी है अनामता। तो इनके आंसर सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस समिति ने पहली बार यूके में लोक सेवकों के लिए प्रशिक्षण की भूमिका पर परीक्षण किया। तो कौन सा कमेटी है जो कि यूके में लोक सेवकों के लिए प्रशिक्षण की भूमिका का परीक्षण किया था, तो वो है एचिस्टन समिति। एसीटन समिति है, जो कि आंसर इसका हो जाएगा सी। तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेट ब्रिटेन में प्रशासन का संसदीय आयुक्त उत्तरदायित्व होता है। तो किस पे उत्तरदायित्व होता है, जो ग्रेट ब्रिटेन में प्रशासन का संसदीय आयुक्त है, उत्तरदायित्व किस पे होता है, तो संसद सदस्यों द्वारा प्रस्तुत शिकायतों की जांच करने के लिए। आंसर क्या होगा इनका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस पुस्तक में ए.वी. डायसी ने विधि के शासन की शास्त्रीय व्याख्या दी है। तो ये सवाल 2 से 3-4 बार आ चुके हैं, तो आपको ध्यान रखना है। ए.वी. डायसी ने विधि के शासन, डायरेक्ट सवाल इस प्रकार भी पूछे जाते हैं कि विधि के शासन के राइटर कौन है, तो ए.वी. डायसी हैं। तो विधि के शासन के शास्त्रीय व्याख्या किस में किए, तो कौन सी पुस्तक में, तो कॉम्परेटिव स्टडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है, ए ऑप्शन होगा कॉम्परेटिव स्टडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश शासन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है, तो सभी मंत्री कॉमन सभा के सदस्य होते हैं। तो आपको थोड़ा सा दिमाग यही लगाना है कि जहाँ पर सभी, ऑल या केवल ऑप्शन जिस ऑप्शन में रहे वो ऑलमोस्ट 90% वो ऑप्शन गलत होने की संभावना रहती है। तो यहाँ पर भी ये बात कही गई है कि सभी मंत्री कॉमन सभा के सदस्य होते हैं, तो सभी नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक ब्रिटिश लोक सेवक में विशेषज्ञों एवं अन्य समूह के लोक सेवकों के लिए त्वरित प्रवाह योजना प्रारूपित नहीं है, तो वो है राष्ट्रीय प्रवाह, जो कि ये त्वरित योजना प्रारूपित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूके में नागरिक अधिकार पत्र के कुछ सिद्धांत हैं। तो सिद्धांत ये है भद्रता एवं सहायता। क्या है, यूके में नागरिक अधिकार पत्र में कुछ सिद्धांत हैं, तो वो सिद्धांत क्या है,
तो भद्रता और सहायता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री निम्न में से किसकी नियुक्ति की सिफारिश नहीं करता है? तो ऑप्शन इनका आंसर हो जाएगा डी, राजकोष का प्रथम लॉर्ड को वो नियुक्ति का सिफारिश नहीं करता है। अन्यथा लॉर्ड चीफ जस्टिस का सिफारिश करता है, इंग्लैंड के चर्च के आचार्य विश्व को भी करता है, प्रिवी काउंसिलर को भी सिफारिश नियुक्ति का ब्रिटेन के प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। लेकिन डी ऑप्शन, जो राजकोष का प्रथम लॉर्ड है, उनका नियुक्ति की सिफारिश प्रधानमंत्री नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में न्यायपालिका संसद द्वारा पास किए गए कानून को असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकता है? ये भी सवाल बार बार पूछे गए हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि किस देश के में न्यायपालिका संसद द्वारा पास किए गए कानून को असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकता है, तो वो केवल यूके का है। तो आपको ध्यान रखना है, जिस प्रकार से भारत में अगर कोई भी कानून जो कार्यपालिका द्वारा घोषित किया जाता है, संसद द्वारा बनाया जाता है, अगर न्यायपालिका को यह लगता है कि संविधान के अनुरूप नहीं है, तो न्यायपालिका उस कानून को असंवैधानिक घोषित कर देते हैं। लेकिन ऐसा यूके में नहीं है। यूके में न्यायपालिका कुछ भी असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूके में स्थानीय सरकार की निम्नलिखित संस्थाओं में अवरोही क्रम में लिखिए। ये भी क्वेश्चन बराबर पूछे गए हैं, तो आपको ध्यान रखना है। यूके में स्थानीय सरकार की जो है निम्नलिखित संस्थाओं को अवरोही क्रम में लिखना है। तो पहला होगा उनका अवरोही क्रम में है, तो मेट्रोपोलियन काउंटी होगा, उनके बाद होगा मेट्रोपोलियन डिस्ट्रिक्ट होगा, फिर शायर होगा, फिर पेरिस होगा। तो आपको ये बातें ध्यान रखना है कि मेट्रोपोलियन काउंटी, उनके बाद आ जाएगा मेट्रोपोलिटन डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, फिर शायर होगा, फिर पेरिस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन में ऑफिस ऑफ पब्लिक सर्विस एंड साइंस का इंचार्ज कौन है? तो ब्रिटेन में ऑफिस ऑफ पब्लिक सर्विस एंड साइंस का इंचार्ज कौन है? तो द चांसलर ऑफ द डची ऑफ लेकेसेटर। तो ये हो गए आपके जो ऑफिस ऑफ पब्लिक सर्विस का एंड साइंस का इंचार्ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन में लोक सेवकों के केंद्रीय समन्वय और प्रबंध का दायित्व निम्न में से किसके माध्यम विभाजित है? क्वेश्चन कहता है कि ब्रिटेन में लोक सेवकों के केंद्रीय समन्वय और प्रबंधन का दायित्व निम्न में से किसके माध्यम विभाजित है? तो वो डी ऑप्शन होगा, कैबिनेट ऑफिस एंड ट्रेजरी के ये विभाजित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार के आरोप की जांच के लिए हेतु ब्रिटेन में क्वेश्चन है कि भ्रष्टाचार के आरोप की जांच हेतु ब्रिटेन में सन 1967 में कौन सी मशीनरी बनाई गई थी? तो वो है पार्लियामेंट्री कमिश्नर। ये भी सवाल बराबर आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन हैं जो कि आपको याद करने ही होंगे, तो ये क्वेश्चन भी आप याद कर लें कि पार्लियामेंट्री कमिश्नर भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आपको सवाल इस प्रकार पूछा जा सकता है कि पार्लियामेंट्री कमिश्नर भ्रष्टाचार को रोकने के लिए किन देशों में लाया गया था? तो वो है ब्रिटेन में। कब लाया गया था? 1967 में। जिस प्रकार यहाँ पर लोकपाल है भारत में, उस प्रकार वहाँ पर पार्लियामेंट्री कमिश्नर। उनके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन में मास्टरमैन कमेटी जो है, समिति है, संबंधित थी, किससे संबंधित है? तो लोक सेवकों की राजनीतिक गतिविधियाँ से। तो आपको ये भी याद रखना है, मास्टरमैन समिति संबंधित है, किससे संबंधित है? लोक सेवकों की राजनीतिक गतिविधि से। तो मैं एक लिस्ट बनाऊंगा, जो कि मैं टेलीग्राम हो सके तो मैं उसका लेक्चर भी बना सकता हूँ। तो जो इंग्लैंड के जितने भी संविधान में कमेटी गठित हुआ, उनका डेट और क्या कार्य था, वो मैं नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में बनाऊंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश में इंटरप्राइज एक्ट 2002 के रूप में नवीन प्रशासनिक प्रणाली का उद्घोषण किया गया है? तो यूनाइटेड किंगडम में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फुलटन समिति, फुलटन कमेटी जो है निम्नलिखित में किनकी सिफारिश की थी? तो इनका आंसर बी और सी और डी होगा। बी में कहता है एकीकृत वर्गीकरण संरचना, सी कहता है विशिष्टतावाद और डी कहता है व्यावसायिकतावाद। तो इनका ऑप्शन हो जाएगा बी, सी और डी इनका आंसर हो जाएगा। फुलटन समिति का सिफारिश किया था। उनके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश विरासत हैं? तो ए और डी, जिला प्रशासन और डी है सिविल सर्विस। ये दो चीज़ें हैं जो भारत में ब्रिटिश विरासत का लिया गया है, जिला प्रशासन और सिविल सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1971 से पूर्व ब्रिटिश सिविल सर्विस निम्न वर्गों में विभाजित थी। तो 1971 के पूर्व ब्रिटिश जो सिविल सर्विस था वो किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया था, विभाजित था? तो वो आंसर होगा ए, बी और डी। क्लेरिकल वर्ग था, बी ऑप्शन है कार्यपालक वर्ग था और डी है प्रशासनिक वर्ग में विभाजित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूके में प्रशासन के लिए संसदीय आयोग के रूप में अम्बुड्समैन कार्यालय एजेंसी संस्था निम्न में से किस एक रिपोर्ट की सिफारिश पर स्थापित की गई थी? तो वो है सर जॉन वाहेता रिपोर्ट के द्वारा ये अम्बुड्समैन जो आया था यूनाइटेड किंगडम में, तो वो सर जॉन वाहेट रिपोर्ट से ये लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में ब्रिटिश शासन के रिक्त में निम्न में से क्या शामिल है? मतलब ये क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में ब्रिटिश शासन के रिक्त में निम्न में से क्या शामिल है? तो वो सभी शामिल हैं इसमें। भारतीय सिविल सेवकों का सृजन किया गया है, सचिवालय प्रणाली, स्थानीय स्वशासन और कानून और व्यवस्था प्रशासन, ये सभी ब्रिटिश शासन के ही देन है। उनका नेक्स्ट क्वेश्चन है यूके में द सिटीजन एंड द एडमिनिस्ट्रेशन रिड्रेस ऑफ ग्रीविजेशन किस रिपोर्ट द्वारा प्रकाशित की गई थी? तो वाहेता रिपोर्ट है, तो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनाइटेड किंगडम की सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन कथनों पर विचार कीजिए? तो इनका आंसर ए और बी होगा, जो कि ए में कहता है इंग्लिश कमेटी जो तकनीकी रूप से हाउस ऑफ कॉमन्स का व्यय समिति का भाग है, से खासकर ये जुड़ा हुआ है सिविल सेवक। और बी जो ऑप्शन कहता है कि बी जो है प्रशासनिक प्रशिक्षण के पूर्ण जीर्णोद्धार की आवश्यकता पर बल दिया जाता है। तो आपको ये बातें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूके की सिविल सेवा में सुधारों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए, बी और सी इसका आंसर सही होगा। फुलटन समिति ने सिविल सेवा में सामान्यवादियों की अभिभावी प्रधानता पाई। फुलटन समिति ने सिविल सेवा में कुशल प्रबंधकों के उपाय की भी पाई है, सभी को पाई है। फुलटन कमेटी, सी जो ऑप्शन है, फुलटन समिति रिपोर्ट में पश्चात सिविल सेवा के केंद्रीय प्रबंधन के लिए सिविल सेवा विभाग की भी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मास्टरमैन समिति ने निर्दिष्ट किया है, 1949 में आया था ये, तो वो निर्दिष्ट यह किया है कि ब्रिटिश सिविल सेवकों की राजनीतिक गतिविधि को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश पद्धति में छाया मंत्रिमंडल क्या है? तो छाया मंत्रिमंडल, ये भी सवाल बराबर पूछे जाते हैं और आने वाले एग्जाम में भी आने की संभावना है। तो बी ऑप्शन इसका सही है, विपक्ष के सदस्यों का एक समूह जो सरकार के कुछ कार्यों का सर्वेक्षण कर वैकल्पिक नीति प्रस्तुत करता है। तो छाया मंत्रिमंडल कहाँ से संबंधित है? ब्रिटेन से। और छाया मंत्रिमंडल का तात्पर्य क्या होता है? तो आप समझ चुके कि विपक्ष के सदस्यों का एक समूह जो सरकार के कुछ कार्यों का सर्वेक्षण कर वैकल्पिक नीति प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश सिविल सेवक की पुनरीक्षा के लिए नियुक्त फुलटन कमेटी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इनका आंसर 1 और 2 होगा कि फुलटन कमेटी की संस्तुतियों के उपरांत सिविल सेवा विभाग स्थापित किया गया था। और सेकंड ऑप्शन है फुलटन कमेटी के को
सेवाओं और जनता के बीच संपर्क में अपर्याप्तता दिखाई दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सिविल सेवा तथा विशेषज्ञों की भी सत्ता प्रभाव न शक्ति पर आधारित है। यह कथन किसका है? तो रैमसे मैकडोनाल्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड द्वारा अपने सिविल सेवकों के लिए निम्नलिखित से कौन सी विधियां प्रयोग में लाई जाती है? तो इनका ऑप्शन 2 और 3 होगा। पूर्व प्रवेशक प्रशिक्षण और परिसंवाद सेमिनार या गोष्ठी विधि द्वारा ये प्रयोग में विधि लाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड में अस्थायी सिविल सेवा का प्रत्यय निम्नलिखित में से किसकी सपोर्ट में उद्भूत हुआ है? तो नॉर्थकोट ट्रेवलियन द्वारा ये सिविल सेवा, जो अस्थायी सिविल सेवा का प्रत्यय, ये रिपोर्ट उद्भूत हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश सरकार के सामान्य विभागों का समूह नहीं है? तो वो कौन सा नहीं है? स्वास्थ्य कार्यालय है, जो कि ब्रिटिश सरकार के सामान्य विभागों का समूह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन में प्रशासन के संसदीय आयोग के कार्यालय के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला ऑप्शन इनका सही और दूसरा सही है। यह कुप्रशासन के मामलों पर विचार करता है। सेकेंड ऑप्शन कहता है संसद सदस्य द्वारा नागरिक शिकायतें इसे विचारार्थ भेजी जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस एक समिति ने ब्रिटेन के सिविल कर्मचारियों के राजनीतिक क्रियाकलापों पर विचार किया है? तो मास्टरमैन समिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरिक सेवाओं के स्तर के उन्नयन के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार द्वारा 1991 में प्रकाशित दस्तावेज की शीर्षक क्या था? तो वो है सिटीजन्स चार्टर। ये क्वेश्चन भी बराबर पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। नागरिक सेवाओं के स्तर के उन्नयन के उद्देश्यों से ब्रिटिश सरकार द्वारा 1991 में प्रकाशित दस्तावेज की शीर्षक क्या था? तो वो है सिटीजन चार्टर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूके में पार्लियामेंट्री कमिश्नर को अधिकार नहीं है। तो क्या अधिकार नहीं है? सरकार के किसी, ए ऑप्शन होगा, सरकार के किसी नीति निर्माण से उठने वाली सामान्य शिकायतों को देखने का ये पार्लियामेंट्री कमिश्नर का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूके में प्रशासनिक न्यायालयों के संबंध में निम्न वक्तव्यों में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। फैक्स समिति ने अनुशंसा की कि प्रशासनिक न्यायालय के अध्यक्ष की नियुक्ति राजा के द्वारा होनी चाहिए, मंत्री द्वारा नहीं। ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं है? ये भी सवाल बराबर पूछे जाते हैं, तो इनका ऑप्शन सही आंसर होगा सी, अटॉर्नी जनरल, जो कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री कमिश्नर फॉर एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित लिखित प्रक्रियाओं का विकास कीजिए। तो इनका ऑप्शन हो जाएगा ए, 3 और 4 इनका सही है, दूसरा गलत है। तो दूसरा गलत ही पढ़ लेता हूँ मैं। जनता की शिकायतों का निवारण कर सकता है, नहीं। पार्लियामेंट्री कमिश्नर फॉर एडमिनिस्ट्रेशन जो है जनता की शिकायतों का निवारण नहीं करता है, इसलिए 1, 3 और 4 आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्रिटेन में हिटलरवाद के विषय से सही नहीं है? जो हिटलरवाद के विषय से सही नहीं है, तो उनका ऑप्शन हो जाएगा सी, इसकी रचना व्यक्तिगत शिकायत निवारण के लिए की गई है, नहीं। ये ऑप्शन गलत है। और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, सन 1967 में ब्रिटिश प्रशासन की विकृतियों की जांच एवं शिकायतों की परीक्षा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक तंत्र सृजित किया गया है? तो वह है संसदीय आयोग। तो दोस्तों, आज मैं यूनिट 5 का, जो कि तुलनात्मक और विकास प्रशासन का एक टॉपिक है इंग्लैंड, उनका जो मैं अभी तक 10 से 15 साल में जो भी प्रश्न आए हुए हैं, मैं एक जगह इकट्ठा कर यह लेक्चर बनाया। तो दोस्तों, आपको मेरा लेक्चर कैसा लग रहा है? आप मेरे टेलीग्राम से भी जुड़े, मैं वहाँ पर PDF कुछ डालते रहता हूँ। तो दोस्तों, आप मेरे वीडियो देखकर कुछ फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।